अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज मैं आपको बताने लगी हूँ मज़ेदार से बैंगन के भरते की रेसिपी। ये रेसिपी मैंने सीखी थी अपनी मदर इन लॉ से। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार फातिहा पढ़ दीजिएगा। बस इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो लोग चले जाते हैं वो हमारी यादों में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। पहले मैं बैंगन बिल्कुल नहीं खाती थी और यकीन करें कि जब से मैंने बैंगन का भरता ट्राई किया था तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया हुआ है। तो मैंने 3 बैंगन ले लिए थे, बहुत अच्छे फ्रेश मिल गए थे मुझे। तो इस तरह से चूल्हे पे रख कर आपने उनको जला लेना है और जब थोड़ी थोड़ी देर बाद आप साइड पलटते जाएं, जब आप देखें कि अच्छी तरह से वो जल गए हैं तो आपने थोड़ी देर उनको रख के ठंडा होने देना है और फिर उनके छुरी की मदद से हल्के हल्के हाथों से आपने उसको छिलके उसके रिमूव कर देने हैं और उसका सारा जो मटेरियल है वो आप मैश कर देंगे। ठीक, अब जी आपने क्या करना है, मैंने 3 बैंगन थे मेरे पास, 3 प्याज मैंने ले लिए हैं और ये मैंने इस तरह से ऑयल डाला है पैन में और इनको फ्राई कर लिया। अब जब ये हल्के से ब्राउन होने लगेंगे तो 2 टमाटर मैंने काट लिए थे वो इसमें डाल दें और इसके साथ ही आप कुछ बेसिक स्पाइसेस इसमें डाल दें, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है और सूखा धनिया है। ये आपने इस तरह रख के थोड़ी देर इसको ढाँप देना है और फिर थोड़ी देर बाद ढक्कन खोल के इस तरह से चम्मच की मदद से ही टमाटरों को मैश करते जाएं। इजीली मैश हो जाएंगे, आपको कोई मैश करके डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब देखें कि अच्छा सा मसाला बन गया तो ये जो मैश किए हुए बैंगन थे ये आपने इसमें डाल देने हैं और इसी तरह से चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स करते जाएं और थोड़ी देर के लिए फिर आपने बिल्कुल हल्की आंच करके इसको दम पर रख देना है। ठीक है, अब जब आप दम खोलेंगे तो फिर इसी तरह थोड़ी देर बाद आप इसको मिक्स कर दें और जब आप देखें कि अच्छी तरह से ये मसाले में बिल्कुल अच्छी तरह रच बस गए हैं तो आपने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देनी है। ज़ीरा मैं डालना भूल गई थी, ज़ीरा मैंने डाल दिया और हरी मिर्च डालें, फिर उसके बाद आप हरा धनिया डालें। लेकिन जितनी देर आप इसको दम पे रखेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा, मतलब तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं बनाना। ठीक है, और ये इतना मज़े का बनता है। मैंने ये नाश्ते में बनाया था, इसके साथ पराठे बना लिए थे और बेहद मज़ा आया था। आप भी लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह से अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।